अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ दावत स्पेशल घेवर और सभी का पसंदीदा और फेमस घेवर की रेसिपी। ये राजस्थान का फेमस घेवर अब वहीं का नहीं, हम सभी का चहीता हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इन घेवर को घर पर कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। बिना किसी सांचे के हलवाई स्टाइल जालीदार घेवर घर पर बनाएं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी जार। आज मैं आपको बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बता रही हूँ। तो मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया 4 चम्मच मेल्टेड घी। ध्यान ये रखना है, आपको घी मेल्टेड ही लेना है, जमे हुए घी का यूज़ नहीं करना है। घी में डाल दिया है 6 से 7 आइस क्यूब और ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए चला लेना है। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद जार को खोलकर देखना है, जो बर्फ़ और घी है वो साइड से इस तरीके से जम जाता है। चाकू की सहायता से आपको इस तरीके से बीच में वापस इकट्ठा कर देना है और दूसरी बार फिर से 2 मिनट के लिए चला लेना है। यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है। जैसे ही घी बर्फ़ जमे तो इसे बीच में इकट्ठा कर देना और फिर चला देना है। तब तक चलाना है जब तक घी बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। तो देखिए 4 बार चलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। घी इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। तो अब मैंने लिया है 1 कप मैदा। पूरा मैदा हमें साथ में नहीं डालना है। आधा कप मैदा मैंने डाल दिया है और आधा कप बाद में यूज़ करूँगी। मिक्सी को मैंने एक बार चला लिया है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल फ्रीज़र से निकला हुआ पानी। मैंने मैदे में डाल दिया है बिल्कुल फ्रीज़र से निकला हुआ चिल्ड पानी, आधा गिलास के करीब। और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सी में चला लेना है। ज़्यादा नहीं चलाना, बस 1 से 2 मिनट ही चलाना है, वरना घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगा। और बचा हुआ मैदा आधा कप अब इसे हमें डाल देना है। बेसन से घेवर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच हमें बेसन लेना है, चिल्ड पानी डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको चला लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा हमारा बैटर तैयार है। थोड़ा सा बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैंने आधा कप चिल्ड पानी फिर से डाल दिया है और चला लिया एक बार। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इस बैटर को मैंने निकाल लिया एक बड़े बाउल में। बस बैटर अब परफेक्ट है, इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए। पतला होगा तो चलेगा, लेकिन गाढ़े बैटर से घेवर अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। नींबू का रस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वरना घेवर का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। तो सिर्फ आधा चम्मच ही नींबू का रस लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और बैटर को रख दिया है फ्रीज़र में। अब मैंने लिया है एक पैन। अब कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसकी हाइट ज़्यादा हो वही बर्तन लेना है, क्योंकि जब हम घेवर बनाते हैं तो घी या ऑयल बहुत ही छींटे उछालता है, तो आपको बड़े हाइट वाला ही बर्तन लेना है। अब उसमें मैंने डाल दिया आधा लीटर ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए। खौलते हुए ऑयल में ही हमें ये बैटर डालना है। बैटर बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर बिल्कुल सेंटर में डालना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा इधर डाल दें, इधर ऐसे नहीं, सिर्फ बीच में ही आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। आप चाहे तो टोमेटो सॉस की बोतल से ही डाल लें या चम्मच से, आपको जैसे आसान लगे। मुझे तो चम्मच ही ज़्यादा आसान लगा। आपको किसी भी चम्मच की डंडी या बेलन से इस तरह से होल करते जाना है और उसी होल में आपको थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। थोड़ा सा बैटर डालना है, फिर रुकना है और फिर डालना है, फिर रुकना है। और गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर ही घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं धीरे धीरे कितनी परफेक्ट जाली पड़ रही है और बीच में मैं इस तरीके से डंडे से बिल्कुल होल करते ही जा रही हूँ, ताकि बैटर डालने के लिए जगह सही बनी रहे। 1 कटोरी बैटर से एक घेवर बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसी तरीके से 1 कटोरी बैटर से मैंने एक घेवर हाई फ्लेम पर पका लिया है। जैसे घेवर पकता है ऊपर तैरने लगता है और पतीले को छोड़ देता है। अब डंडे की सहायता से इस तरीके से घेवर को निकाल लेना है और जो ऑयल या घी होता है इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल या घी होगा इस तरीके से निकल जाएगा। तो आप किसी भी जाली वाली प्लेट में या जाली के ऊपर रख दें
ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है, वो भी कितनी आसान तरीके से। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। मैंने 4 घेवर बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी लिया है। जितना आप चीनी लेंगे उतना ही पानी लेना है। अब चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट होने देना है, इस तरीके से चलाते हुए। अब इसमें घेवर में हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस 3 से 4 बार कुल मिला के आपको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। बस इस स्टेज तक घेवर की चाशनी बन जाती है। और फ्लेवर के लिए हमने थोड़ी सी मैंने डाल दी है छोटी इलायची। ये देखिए हमारी चाशनी चिपचिपी सी लगने लगी है, इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को बंद कर देना है, चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम बनाते हैं घेवर के लिए रबड़ी। 1 कप मैंने दूध लिया है और उसमें 1 चम्मच घी को डाल दिया है। घी डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अब साथ में मिल्क पाउडर 1 कटोरी डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और मैंने डाला है 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, इसको भी मिला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से धीरे धीरे तब तक पकाएं जब तक एक दूध बिल्कुल आधा ना हो जाए। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद देखिए दूध बिल्कुल आधा हो गया है, रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी सी हो गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। अब रबड़ी और चाशनी को हमें बिल्कुल ठंडा कर देना है और ध्यान रखना है कि रबड़ी, चाशनी और घेवर तीनों को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें घेवर पे चाशनी डालनी है। इस तरीके से पूरे घेवर पे हमें चाशनी डालते रहना है। इसी तरीके से ठीक पूरे घेवर में हमें चाशनी डाल लेनी है। चाशनी डालने के बाद अब हम रबड़ी से भी अच्छे से डेकोरेट करते हैं। इस तरीके से आपको पूरे घेवर पर रबड़ी अच्छे से लगा लेनी है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। बारीक कूट के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से काट के भी डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम पिस्ता लिए हैं, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। और मैंने कुछ केसर के धागे इस तरीके से भी लगा लिए हैं और मैंने थोड़ा गुलाब की पत्ती से भी डेकोरेट किया है। तो सारे फ्लेवर इसी तरीके से हमें रबड़ी ड्राई फ्रूट लगा के तैयार कर लेने हैं। और तैयार है ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जालीदार परफेक्ट रबड़ीदार घेवर बन के, जो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम खर्चे में बहुत आसान तरीके से ये तैयार होता है। तो चलिए ये घेवर बना के सबको खिलाइए, बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मेरी ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए कितने जालीदार और परफेक्ट ये घेवर बने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो चलिए मैं कट के भी दिखा देती हूँ। बना है ना एकदम बाजार जैसा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घेवर कैसा बना है और आप कब बना रहे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार फिर से कह रही हूँ। मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते रहेंगे नई नई रेसिपी के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।